जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण, जो कि अध्याय देख रहे हैं आप लोग 4 है। तो आज की इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते चलिए, जो कि आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कुछ चैप्टर के बारे में हम जानेंगे कि हमारा द्विघात समीकरण कैसे होता है, कैसे बनता है। तो क्वेश्चन मतलब कि टॉपिक पे बात करेंगे, टॉपिक कितने होते हैं, तो थोड़े थोड़े हम एग्जाम्पल के साथ भी चलेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते चलिए, क्योंकि वो लोग भी जो ना इस चैनल से पढ़ पाए। तो देखिए हमारा द्विघात, सबसे पहले बात करेंगे मानक रूप। मानक रूप कैसा होता है, तो मानक रूप में जैसे हम बात करें ax² + bx + c = क्या बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। और a क्या हो, a का मान क्या हो, a का मान 0 के बराबर ना हो, तो हम बोल सकते हैं a क्या हो, a 0 के बराबर ना हो। जहां हम बोल सकते हैं, मान लो यहाँ जहां लिख दे रहे हैं, जहां क्या हो, जहां a का मान क्या हो, 0 के बराबर ना हो, ठीक है। और जैसे हम बात करें घात, तो हम बोल सकते हैं चर की घात कितनी हो, तो हम बोल सकते हैं चर की घात अधिकतम कितनी हो, 2। तो हम बोल सकते हैं चर की घात कितनी हो, अधिकतम। अधिकतम कितना हो, 2 हो, ठीक है। चर की घात कितना हो, अधिकतम 2 हो। तो उसे हम क्या वो, तो हमें पता चल गया कि मानक क्या होती है, जिसकी चर की घात कितना हो, अधिकतम 2 हो। और जहां क्या हो, ए क्या हो, 0 के बराबर ना हो, तो हम ऐसे को क्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से अब बात करें, तो एग्जाम्पल में जैसे हम मान लीजिए 2x माने हैं, 2x + 3x + = 10 = क्या बोल रहे हैं, 0 मान रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसके आगे के जैसे बात करें, यानी कि टॉपिक पर चले, तो हम टॉपिक पे क्या बात करेंगे। टॉपिक पे हमें 5 प्रकार की पढ़ने हैं। कौन कौन सी विधि पढ़ना है, तो हमें पहला पढ़ना है गुणनखंड विधि। दूसरा क्या पढ़ना है, श्रीधराचार्य पढ़ना है, ठीक है, श्रीधराचार्य पढ़ना है। और तीसरा क्या पढ़ना है, विभित्कर क्या होता है आप लोगों को सब बताएंगे। और मूल की प्रकृति, ये भी हमें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट के साथ है। और कथन पर कुछ आधारित प्रश्नों को भी हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि हमारे साथ बने रहिए, आप लोग कहीं नहीं जाना। अगर इस वीडियो को छोड़ दिए तो समझ लीजिए कि आप लोगों का। तो चलिए आइए हम देखते हैं क्या होता है। तो आइए हम प्रश्न की ओर चलते हैं, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो कि ये सब क्या बोलते, जैसे गुणनखंड विधि में बोल देते, 1 नंबर हमारा पक्का है, एक नंबर हमारा क्या है, पक्का आएगा क्वेश्चन, ठीक है। हमारा 1 नंबर क्या होगा, पक्का आएगा। अब जैसे श्रीधराचार्य पे भी बोल दे, तो श्रीधराचार्य पे भी हम बोल सकते हैं 1 नंबर हमारा पक्का आएगा, ठीक है। आप लोगों को हमें लग रहा है अच्छे से समझ में आ रही होगी सारी बातें। तो अब जैसे विभित्कर क्या होती है, तो विभित्कर हम भी ये भी बता दें। तो विभित्कर क्या होती है, जो डी को क्या बोलते हैं, विभित्कर डी = क्या करते हैं, b² माइनस क्या बोलते हैं, 4ac बोलते हैं, 4ac। ये क्या होता है, हमारा ये सूत्र होता है। d = क्या बोलते हैं, b² - 4ac होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अब अपने प्रश्न की ओर चलते हैं, उसके बाद श्रीधराचार्य के बारे में भी बताने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन लिखा क्या गया है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम पता करेंगे इसमें से द्विघात समीकरण कौन नहीं है। तो आइए इस वीडियो में देखिए, सबसे पहले हम द्विघात समीकरण बता दें। द्विघात समीकरण की जैसे बात करें, तो हमें पता है ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। और इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब कैसे सही होगा, तो आइए हम 1-2 क्वेश्चन को हल करके बता दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे यहीं इधर हम सी नंबर ऑप्शन करें, सी नंबर देखिए, जैसे यहीं हम सी कर रहे हैं, ठीक है, सी मान रहे हैं। सी क्या लिखा गया है, a+b का a-b का होल स्क्वायर दिया है। देखिए a-b का और a+b का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, a-b का, और क्या बोल रहा है, a+b का बोल रहा है, ठीक है। = कितना दिया है, 5 दिया है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ कितना है,
5 है, ठीक है 5 है। तो अब यहाँ पर जैसे हम बात करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये माइनस में इस साइड लाएंगे तो किस में हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा और प्लस यहाँ कितना है 5 है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हम बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 9 बोल सकते हैं। तो यानी कि हमें ये पता है कि ये हमारा कैसा है, तो हम जान रहे हैं कि ये हमारा द्विघात समीकरण है, यानी कि हम ऐसे लिख दें द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण है हमारा, हमें पता हो गया कि ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब जैसे यहीं एक और बात करें तो अब यहाँ पर जैसे बात करें तो हमारा एक और कैसा हो जाएगा, अब बी नंबर जैसे देखिए हम बी दिखा रहे हैं आप लोगों को, तो देखिए हमारा बी क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा क्या गया है बी नंबर यहाँ डाल दे रहे हैं, ठीक है बी डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है x+1 लिखा है और होल स्क्वायर लगा है और क्या है 2x माइनस क्या है 3 है, ठीक है। तो हमें पता है कि अब ये कैसे होगा, तो इसका भी क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ क्या देखिए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा और a+b का होल स्क्वायर, यानी कि क्या करेंगे प्लस का क्या करेंगे 2 इंटू ए का मान कितना है x है, x करेंगे इंटू क्या b का मान कितना है 1 है, इक्वल टू क्या बोलेंगे इसका गुणा करेंगे 2x हो जाएगा माइनस के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 2x माइनस क्या है 3, अब यहाँ पर 2x और 2x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या कह सकते हैं माइनस का 3 कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे बात करें एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस में है, इस साइड आएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा माइनस में है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माइनस में है और यहाँ पर आएगा इस साइड तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन किस में हो जाएगा -4 में हो जाएगा। तो हमें पता है कि ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण में हो जाएगा। तो हमें लग रहा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन कौन सा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो हमें लग रहा है यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, लिखा गया है द्विघात समीकरण ax² + bx + c इक्वल टू क्या दिया है 0 दिया है। तो पूछ क्या रहा है संभव है कि नहीं संभव है। तो देखिए पहले हम इंट्रोडक्शन में ही बता दिए थे, क्या बोले थे आप लोगों को ax² और क्या बोले थे bx प्लस क्या बोले थे c इक्वल टू क्या 0 बोले थे। तो हम बोले थे इसका घात अधिकतम कितना होना चाहिए, अधिकतम हम बोले थे 2 होना चाहिए, ठीक है। तो 2 बोले थे, अधिकतम घात कितना बोले थे 2 होना चाहिए, ठीक है 2 हो। देखिए अधिकतम घात कितना हम बोले थे, अधिकतम घात इसका कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है 2 होना चाहिए। और क्या बोले थे a का मान क्या हो 0 के बराबर न हो, a का मान क्या हो 0 के बराबर न हो। तो अब हमें यही पता हो गया कि a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और अधिकतम घात कितना होता है 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ही हो जाएगा a, हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। चाहे तो हम डायरेक्टली कर सकते थे बट ऐसे बताना जरूरी है, ठीक है। तो आइए आगे के देखते हैं। तो देखिए कंसेप्ट एंड फार्मूला के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। तो देखिए क्या होता है, हम बोल सकते हैं द्विघात समीकरण से क्या कहेंगे द्विघात समीकरण के बारे में पहले बात करेंगे। तो द्विघात समीकरण हमारा क्या होता है, फार्मूला ax² होता है प्लस क्या होता है bx होता है प्लस क्या होता है c इक्वल टू क्या होता है 0। ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण हो, द्विघात क्या है समीकरण, जहाँ क्या बोल सकते हैं a का मान क्या हो 0 के बराबर ना हो, ठीक है। a का मान क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो अब यहाँ पर जैसे हम मूल की बात करें, मूल हमारा क्या है, तो हम मूल बराबर बोल सकते हैं x² क्या बोल सकते हैं x² और क्या कर सकते हैं -b और क्या बोल सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट में क्या बोल सकते हैं b² माइनस क्या 4ac बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं अपान में 2a बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों के यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हम बात करें, अब आगे बात करें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जहाँ क्या बोल सकते हैं जहाँ b² - 4ac
बी स्क्वायर माइनस 4ac हो, ठीक है, हो तो क्या बोल सकते हैं, तो ये क्या है, विभितकर, विभितकर कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो हम बोल सकते हैं इसे डी से प्रदर्शित करते हैं या लिखा जाता है, तो हम बोल सकते हैं प्रदर्शित, प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आइए इसके आगे का कुछ हम बताते हैं, फिर क्वेश्चन कोई और चलते हैं। तो देखिए हमने यहाँ दर कुछ लिख दिए हैं। लिखा क्या गया है, लिखा ये गया है मूलों की प्रकृति, जो कि इसके पहले वाले थोड़ा इंट्रोडक्शन में हमने कुछ टाइप करके बताए, तो उसी में से क्या दिया गया है, मूलों की प्रकृति के बारे में हम कुछ जानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमेरिकल से लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा पॉइंट क्या, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला ये बोल रहा है शून्य से बड़ा हो, क्या हो, विभितकर क्या कह रहा है, शून्य से बड़ा हो, क्या यानी कि पॉजिटिव में। और मूल, जैसे मूल की बात करें, इसका मूल की हम बात करेंगे तो कैसा हमारा मूल बनकर आएगा, बोल सकते हैं काल्पनिक हो, यानी कि वास्तविक हो, वो कैसा हो, समान हो, असमान हो, समान हो, ठीक है, यानी कि ये असमान है, ठीक है। यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ये असमान है। अब जैसे यही विभितकर नंबर 2 की हम बात करें तो 2 में हमारा क्या बोल रहा है, यानी कि जैसे अंग्रेजी में बोले तो डी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 0, यानी कि 0, डी हमारा क्या हो, बराबर भी हो सकता है 0 के, और क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ मूल की बात करें तो मूल हमारा क्या हो जाएगा, मूल ये हो जाएगा वास्तविक भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, समान भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ हम तीसरा की बात करें तो तीसरा हमारा क्या बोल रहा है, तीसरा ये बोल रहा है डी क्या हो, 0 से छोटा हो, ठीक है। और ये क्या था, डी क्या था, 0 से क्या था, बड़ा था। अब डी यहाँ पर बात करें तो यहाँ क्या है, डी छोटा है 0 से, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा कैसा बनेगा सिंबल, तो हम बोल सकते हैं ये ऋणात्मक होगा। अब मूल की जैसे बात करें तो मूल हमारा क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो यहाँ पर हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से सारी बातें समझ में। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या लिखा गया है, लिखा यह गया है कि समीकरण x² - 2x प्लस में क्या दिया है, 1/5 इक्वल टू कितना दिया है, 0। तो बोल क्या रहा है, विभितकर ज्ञात कीजिए, विभितकर बोल रहा है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर अगर ऐसे बात करें तो डी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, विभितकर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो पहला विभितकर लिख दिया, और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा मूल की प्रकृति पूछ रहा है, ठीक है। तो दूसरा क्या कर सकते हैं, मूल कर सकते हैं, मूल इक्वल टू इसे भी ज्ञात करना है, और क्या बोल रहा है, यदि वे वास्तविक है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसा प्रश्न कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ दर सॉल्व ऐसे होगा, तो देखिए क्या दिया है, समीकरण दिया है हमें, कितना दिया है, 5x² दिया है, और माइनस कितना दिया है, 2x दिया है, 2x, और प्लस में कितना दिया है, 1/5 दिया है, इक्वल टू क्या, 0 है, 0 है। तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्या है, द्विघात समीकरण है, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ax² + bx प्लस क्या बोल सकते हैं, c इक्वल टू क्या कह सकते हैं, 0 बोल सकते हैं, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मान निकालें तो इसका a का मान कितना दिया है, a का मान 5 दिया है, तो ऐसे करेंगे, a इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, a इक्वल टू 5 बोल सकते हैं, और b का मान कितना है, b का मान -2 है, b का मान कितना है, -2 है। अब c कब बोल दे तो c कितना दिया है, 1.5 दिया है, 1.5 दिया है। अब यहाँ पर जैसे बात करें अब इसके आगे से बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या बोल सकते हैं, तो हम फार्मूला कौन से लगाएंगे, विभितकर वाला फार्मूला लगाएंगे। डी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, b² होता है, b² माइनस क्या होता है, 4ac होता है, 4ac होता है। तो b का मान कितना दिया है, तो हमें b का मान दिया है -2, तो हम माइनस क्या लगाएंगे, -2, और क्या करेंगे, होल स्क्वायर, माइनस क्या है 4 इंटू a का मान कितना है, a का मान 5 है, और क्या है, c का मान कितना है, 1.5 है, 1.5 है। तो अब यहाँ देखिए 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस में होगा, और ये भी माइनस में है, ठीक है। यहाँ दर प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस है, माइनस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ दर क्या हो जाएगा, माइनस। अब बोल सकते हैं हम
डी इक्वल टू क्या कह सकते हैं, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे विभेदकर विविधता इक्वल टू क्या, डी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। अब मूल जैसे बात करें तो मूल में क्या हो जाएगा, अब यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं तो यहाँ नहीं, यहाँ दर हम यही लिख दे रहे हैं विविध कर, यानी कि वही जो लिखे थे, डी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यही नीचे जैसे बात कर लें, अब यहाँ दर क्या बात करना है, हमें मूल निकालना है। तो मूल क्या हो जाएगा हमारा, मूल हमारा ये हो जाएगा, वास्तविक भी हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, समान भी हो जाएगा। तो हम यहाँ दर मूल बोल दे रहे हैं, यही दर क्वेश्चन बना है ना, तो यही हम बोल दे रहे हैं, मूल हमारा क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक भी हो जाएगा, वास्तविक भी हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, समान भी हो जाएगा। हम बोल सकते हैं वास्तविक हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को हमें लग रहा है यहाँ तक के अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक के अगर आप लोगों को अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई होगी तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।